किया 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 आपने, इंटरसेक्ट हुआ, बूम, हो गया मैनिफेस्टेशन, हो गया। ऐसे काम करता है ये। और पता है मिस्टेक होती कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हो आप? मैनिफेस्ट तो कर लोगे यार, इजी है ये, मतलब बहुत लोगों के लिए तो इजी भी नहीं है, बट हाँ जो अवेयर हैं इस चीज़ से, जो यूनिवर्स के मैजिक में बिलीव रखते हैं, जो जानते हैं कि मिरेकल्स होते हैं, जो समझते हैं, जो वो चीज़ रियलाइज़ करते हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी है। हेलो गाइस, वेलकम टू द लाइट एंड कॉन्शियस शो। कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में होता क्या है, और मैनिफेस्टेशन काम किसके लिए करता है, काम किसके लिए नहीं करता है। अगर आपके लिए नहीं कर रहा है तो क्या रुकावटें आ रही हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो चीज़ बिना किसी प्रॉब्लम के। ग्रुप मैनिफेस्टेशन क्या होता है, और रिलेशनशिप में मैनिफेस्टेशन को कैसे यूज़ करना है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं। अब जो भी थॉट माइंड में क्रिएट करते हो, जो भी चीज़ें आपको अचीव करनी है लाइफ में, तो वो आप अपने पहले माइंड में लेके आते हो। माइंड में आप सोचते हो पहले कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जब आप माइंड में सोचते हो, वो जब सोचने के बाद वो एक्चुअल में आपको जब मिल जाती हैं, पहले आपने सोचा एक पर्टिकुलर टाइम पे, आपको वो चीज़ मिल गई। अब वो मिलने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने उस टाइम पर जो सोचा हुआ था वो अभी इस पॉइंट पे आके मुझे मिल गया है, तो मेरा मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। मतलब मैंने कोई थॉट क्रिएट किया हुआ था, वो अभी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ चुका है, वो मेरे साथ है, वो मैं रियलाइज़ कर पा रहा हूँ, वो मैं फील कर पा रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ मुझे मिल गई है जो मैंने क्रिएट करी थी एक तरीके से अपने माइंड में, एक तरीके से अपने माइंड में थॉट क्रिएट किया था, अभी मुझे रिसीव हो गया है। तो ये होता है एक्चुअली मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन में चीज़ें क्या क्या चाहिए होती हैं वो भी आपको एक बार बता देता हूँ, बाकी पॉइंट्स तो डिस्कस करेंगे ही। पहले ये भी बता देता हूँ कि मैनिफेस्टेशन में चाहिए क्या क्या होता है। एक तो पहले आपको थॉट चाहिए, माइंड में आपको थॉट क्रिएट करना है। और दूसरी चीज़, एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए आपको कि किस टाइम पर वो थॉट आप क्रिएट करके, किस टाइम पर आप चाह रहे हो कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। ज़्यादा हो गया, एक बार फिर से। ओके, माइंड में आपने एक थॉट क्रिएट किया। अब वो थॉट क्रिएट करने के बाद वो थॉट का रिज़ल्ट आपको कब मिलना चाहिए, वो एक पर्टिकुलर टाइम भी आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, जिससे कि ये थॉट वाला जो लाइन है और ये जो टाइम वाली लाइन है, जिस टाइम पर इंटरसेक्ट करेंगे उस टाइम पर आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। यस, उस टाइम पर आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम किसके लिए करता है। मैनिफेस्टेशन उसी बंदे के लिए काम करेगा, उसी पर्सन के लिए काम करेगा जो पर्सन थॉट में जितनी ज़्यादा डिटेलिंग रखेगा कि मुझे सपोज़ ये गाड़ी लेनी है, ये बंगलो लेना है, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, तो पार्टनर कहाँ पे मिलेगा, मतलब एक प्रॉपर डिटेलिंग कहाँ पे मिलेगा, एक अप्रॉक्सीमेट हाइट क्या होगी, ये वैसे फिजिकल अपीयरेंस बोल रहा हूँ, उसमें क्वालिटीज़ क्या होंगी, ये भी बोल सकती है, अंदर की चीज़ें हो गई, क्वालिटीज़ क्या होंगी। और अपीयरेंस की बजाय आप डिटेलिंग पर फोकस रखेंगे ना, मतलब इनसाइड डिटेलिंग्स पे, तो वो बेटर रहेगा। जैसे गाड़ी लेनी है आपको, तो गाड़ी कौन सी मॉडल चाहिए, सेडान होनी चाहिए, हैचबैक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बंगलो है तो कहाँ पे, कौन से शहर में होना चाहिए, कितना एरिया का अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए, कैसी लोकेशन होनी चाहिए, वो सारी ना डिटेलिंग आपको रखनी पड़ेगी माइंड में। थॉट में जब आप थॉट क्रिएट करोगे तो वो सारी डिटेलिंग आपको रखनी पड़ेगी। अब दूसरा फैक्टर, एक तो फैक्टर हो गया हमारा थॉट क्रिएट करने का। अब दूसरा फैक्टर आता है हमारा टाइम। किस टाइम पर आप चाह रहे हो, किस टाइम पर आप वो चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हो, वो भी आपको अपने माइंड में जब आप थॉट क्रिएट कर रहे हो ना, उसी टाइम पर आपको वो चीज़ थॉट के साथ में आपको इम्प्लीमेंट करनी होगी, थॉट के साथ में आपको जोड़ देनी होगी कि मुझे ये चीज़ इस टाइम तक चाहिए, मुझे ये चीज़ इस टाइम तक चाहिए, मैं भी यहाँ पे हूँ, इस टाइम के बाद, इतने दिन के बाद, या फिर इतने साल के बाद, या फिर इस पर्टिकुलर डेट को मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए। तो जब ये थॉट वाली लाइन और आपकी ये टाइम वाली लाइन जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, तो उस टाइम पर आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। और पता है
यहाँ पे एक चीज़ और बोलनी है आपको, अब ये काम करता किसके लिए नहीं है, अभी रिलेट होगा होगा ना, सारा कुछ रिलेट होगा, देखना। ये काम करता किसके लिए नहीं है, ये काम उस बंदे के लिए, उस पर्सन के लिए नहीं करेगा बिल्कुल भी, जिसने थोड़ा सा भी डिस्टॉर्ट किया इसको, थोड़ा सा भी तोड़ मरोड़ दिया। कैसे, बताता हूँ। थॉट आपने क्रिएट किया, मैंने डिटेलिंग बोला थॉट में, आपने बिना डिटेलिंग के लिए थॉट आपने सोच लिया कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, सोच लिया आपने गाड़ी चाहिए आपको, थॉट क्रिएट हो गया। कब चाहिए पता नहीं, कब चाहिए टाइम आपने कोई डिसाइड नहीं किया, लोकेशन आपने कोई डिसाइड नहीं करी, कोई मॉडल आपने डिसाइड नहीं किया, हैचबैक चाहिए, सेडान चाहिए, कुछ आपने डिसाइड नहीं किया। बंगलो का सेम ऐसे ही, बंगलो आपने सोच लिया कि मुझे चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए, किस लोकेशन में होनी चाहिए, किस लोकेलिटी में होना चाहिए, कुछ नहीं आपने सोचा, विदाउट डिटेलिंग आपने केवल थॉट क्रिएट किया। तो यूनिवर्स तो आपके थॉट को भी समझेगा, थॉट से भी आपकी जो एनर्जी जनरेट हो रही है, वो थॉट वाली एनर्जी को भी ट्राई करेगा मैनिफेस्टेशन करवाने के लिए, मैनिफेस्ट करवाने के लिए। तो आप यहाँ से आपका थॉट चला और यहाँ से आपका टाइम चला, थॉट आपका आगे निकल गया, टाइम पीछे रह गया, या फिर थॉट धीरे धीरे चल रहा है, टाइम फास्ट निकल गया। अब आपने सपोज बाद में सोचा, थॉट क्रिएट करने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि अब मुझे ये चीज़, आपने थॉट पहले क्रिएट कर लिया, विदाउट डिटेलिंग आपने थॉट क्रिएट कर लिया, आप सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ 4 साल में मिल जाएगी या 3 साल में मिल जाए तो अच्छा रहेगा, आपने तब भी डिटेलिंग नहीं दी प्रॉपर, तब भी आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि कब चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, या तो आपको ये इंटरसेक्ट होने के ऐसे मिलेगा, या तो आपको ये ऐसे मिलेगा, यानी कि या तो टाइम जा चुका होगा आगे थोड़ा, या फिर आपका थॉट वाला जो मैनिफेस्टेशन था वो थोड़ा सा आगे निकल चुका होगा। उस केस में प्रॉपर इंटरसेक्ट होगा ही नहीं, ये होता है डिस्टॉर्टेड मैनिफेस्टेशन। मतलब आपने तो सोचा, आपने मैनिफेस्ट किया, बट वो मैनिफेस्ट प्रॉपर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने प्रॉपर डिटेलिंग नहीं दी। रिलेट कर पा रहे हो, कर पा रहे हो रिलेट? यहाँ पे पॉज करके थोड़ी देर सोचो, कभी ऐसा हुआ है क्या? ऑलराइट। और यही रीज़न होता है कि जो चीज़ आपको जब चाहिए होती है, आपने क्योंकि प्रॉपर डिटेलिंग दी नहीं थी थॉट क्रिएट करने के टाइम पे, तो वो आपका मैनिफेस्टेशन डिस्टॉर्टेड होता है और वो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता है। आपने बहुत जगह देखा होगा, अपनी लाइफ में ही देखा होगा, दूसरे एग्जांपल नहीं लूँगा, आपकी लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। कभी कुछ सोचा होगा कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, और वो चीज़ मिली हुई आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिली होगी, सपोज नहीं भी मिली है तो फिर आपको जो मैनिफेस्टेशन है और भी मान लो गया गुजरा था, वो चीज़ समझ लो आप। अब बात करते हैं ग्रुप मैनिफेस्टेशन की। ग्रुप मैनिफेस्टेशन एक्चुअली होता क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे, मोस्टली मैंने बुद्धिस्ट टेम्पल्स में देखा हुआ है, और भी देखा हुआ है इंडियन टेम्पल्स में भी देखा हुआ है। जैसे नमाज़ भी पढ़ते हैं, इस्लाम में नमाज़ पढ़ते हैं, और क्रिश्चियनिटी में प्रे करते हैं, गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि एक साथ में प्रे कर रहे होते हैं। तो जो ग्रुप मैनिफेस्टेशन होता है वो भी सेम सेम तरीके का होता है। एक साथ आपको उसमें प्रे नहीं करना होता है, एक साथ आपको मैनिफेस्ट करना होता है। एक साथ बहुत सारे लोग थॉट क्रिएट करते हैं, सेम थॉट क्रिएट करेंगे, कोई अलग थॉट क्रिएट नहीं करेंगे, सेम थॉट क्रिएट करेंगे एक साथ बहुत सारे लोग, और एक टाइम डिसाइड करेंगे, एक डिटेलिंग देंगे, प्रॉपर डिटेलिंग देंगे, प्रॉपर डिटेलिंग कि ये चीज़ होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, किस टाइम पर होनी चाहिए, किस लोकेशन में होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये चीज़ होने के लिए। वो सारी की सारी प्रॉपर डिटेलिंग देंगे, और वो प्रॉपर डिटेलिंग के साथ ये थॉट उनका चला, इधर टाइमलाइन चली, ये दोनों चीज़ एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर जाते, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाते वहाँ पे मैनिफेस्टेशन बूम हो गया, ग्रुप मैनिफेस्टेशन हो जाता वहाँ पे। प्रैक्टिस किया कभी? नहीं किया होगा शायद ना, मैंने भी ट्राई किया था एक बार, बट ना थोड़ा सा वो डिस्टॉर्टेड हो गया था। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आई डोंट थिंक कि करना चाहिए, बट लेट्स सी। तो अभी एक चीज़ मुझे अभी और याद आई है कि कपल ऑफ ईयर्स बैक मैं ना एक ग्रुप से कनेक्टेड था, फेसबुक में एक ग्रुप था, और ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप था। उसमें बेसिकली ना इम्पैथ्स थे, जिसमें जैसे जो सेम थिंकिंग वाले लोग, जैसे कि
हम सोचते हैं और उसी तरीके की एक कम्युनिटी हम बना लेते हैं। जैसे हमारे चैनल का भी मेन मोटो ये है, अल्टीमेटली हमको एक कम्युनिटी बनानी है प्रॉपर, कि हाँ जिसमें जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो आके जुड़ सके, जिससे उनको ये ना लगे कि केवल वो ही ऐसा सोच रहे हैं। और बाकी लोग भी कनेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? अल्टीमेटली हमारा गोल तो ये है ना कि डिस्कवर करना है, डिस्कवर करने के साथ रिफ्लेक्ट करना है साथ में, एंड देन इल्यूमिनेट होना है, अपलिफ्ट होना है बेसिकली। तो कम्युनिटी का हमारा पर्पस भी यही है। तो मैं उस ग्रुप से कनेक्टेड था, और ग्रुप में ना उस टाइम पर बातें हुआ करती थी। कैसी बातें होती थी बताता हूँ मैं थोड़ा सा ना। उस ग्रुप में बातें होती थी कि अर्थ को हील करते हैं, अर्थ को हील करते हैं। मैं तो शौक रह जाता था, मैं ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये अर्थ को हील कैसे करेंगे? कोई अर्थ को भी हील कर सकता है क्या? तो मैं तो शौक रह जाता था, क्या होता है क्या होता है। फिर ना नीचे कमेंट सेक्शन में आता था मैं, कमेंट सेक्शन में आता था, लोगों से चैट करता था, फिर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती थी। तब मुझे पता चला था कि ग्रुप मैनिफेस्टेशन भी होती है कुछ। मैं शौक रह जाता था वैसे तो। क्या हो गया ये? ऐसा हो जाता था मैं। तो मुझे लगा कि ये चीज़ आपको बतानी चाहिए कि ग्रुप मैनिफेस्टेशन भी काम करता है। और पता है सबसे अच्छी चीज़ ग्रुप मैनिफेस्टेशन की, आप ये एक साथ में बैठ के कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप एक साथ नहीं बैठ पा रहे हो, आप अलग अलग लोकेशन पे हो, तो अलग अलग लोकेशन पे बैठ कर भी आप ये चीज़ कर सकते हो। जैसे आप अभी यहाँ पे हो, आप गुड़गांव में हो, आप नोएडा में हो, आप चेन्नई में हो, आप बेंगलोर में हो, आप मुंबई में हो, आप असम में हो, आप नेपाल में हो, आप यूके में हो, कनाडा में हो, यूएसए में हो, आयरलैंड में हो, कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप ग्रुप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। कैसे? सेम चीज़, अलग अलग लोकेशन पे आप बैठे हुए हो, आप वहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा फ्रेंड कनाडा में है, बाकी मेरे फ्रेंड्स इधर उधर हैं, सारे सारे बिखरे पड़े हैं। अगर सारे के सारे सेम थॉट पे, सेम डिटेलिंग के साथ, सेम टाइम पर, हाँ लेकिन जो टाइमिंग है ना, एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो टाइमिंग रहेगी आपकी मैनिफेस्टेशन की, जो जिस टाइम पे आप थॉट क्रिएट कर रहे हो, वो आपको सेम टाइम पे करना होगा। मतलब अगर आप इस मोमेंट पे कर रहे हो, तो इस मोमेंट पर जितने भी लोगों के साथ आपको वो ग्रुप मैनिफेस्टेशन करना है, तो सबको एक साथ बैठ के उस टाइम पर थॉट क्रिएट करना होगा, मेडिटेशन की फॉर्म में। आप मेडिटेशन के पोस्चर में रहोगे, आप सिंपली एक थॉट क्रिएट करोगे, पूरा फोकस दोगे आप उस थॉट पे कि आपको क्या चाहिए। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी जो अभी मैंने जस्ट बताई। अब एक साथ जब आप थॉट क्रिएट करोगे, अगेन थॉट टाइमलाइन इंटरसेक्ट, हो गया मैनिफेस्टेशन। है ना इजी? अब अब आगे बात करते हैं हम। एक यहाँ पे ना मैं बोनस दे रहा हूँ आपको कि रिलेशनशिप में कैसे काम करता है ये। रिलेशनशिप में भी ऐसे ही काम करता है ये मैनिफेस्टेशन। इट्स काइंड ऑफ, ये सिंगल वाला तो नहीं, सिंगल वाले में थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। कैसे हो जाता है वो बताता हूँ मैं अभी। तो बेसिकली रिलेशनशिप में जो काम करता है वो काम करता है ग्रुप मैनिफेस्टेशन तरीके से। कैसे? आप हो गए, आपके पार्टनर हो गए, सेम डिटेलिंग के साथ मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, सेम डिटेलिंग के साथ, सेम प्रॉपर डिटेलिंग के साथ, सेम टाइम पर, क्योंकि ग्रुप मैनिफेस्टेशन है तो आपको अगेन सेम टाइम पर करना होगा जो भी आप थॉट क्रिएट कर रहे हो। किया 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 आपने, इंटरसेक्ट हुआ, बूम, हो गया मैनिफेस्टेशन, हो गया। ऐसे काम करता है ये। और पता है मिस्टेक होती कहाँ पे सबसे ज़्यादा, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हो आप? मैनिफेस्ट तो कर लोगे यार, इजी है ये, मतलब बहुत लोगों के लिए तो इजी भी नहीं है, बट हाँ जो अवेयर हैं इस चीज़ से, जो यूनिवर्स के मैजिक में बिलीव रखते हैं, जो जानते हैं कि मेरेकल्स होते हैं, जो समझते हैं, जो वो चीज़ रियलाइज़ करते हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी है। ठीक है? तो
अच्छा लग रहा है यार, ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, मेरे को अच्छा फील हो रहा है। इसलिए नहीं कि मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे नहीं मालूम है भाई, मुझे नहीं मालूम। मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं से सीखा हुआ है, कहीं ना कहीं से कुछ रियलाइज़ किया हुआ है, कुछ चीज़ें देख के मैंने रियलाइज़ करी हुई हैं, कुछ चीज़ें चैनल हुई हैं, नहीं मालूम। पता है रिलेशनशिप में मैनिफेस्टेशन काम करता क्यों नहीं है, वो भी बता देता हूँ आपको। वो काम क्यों नहीं करता है, कई बार करता भी है, कई बार नहीं भी करता है। करता है तो मैंने बता दिया कि कैसे करेगा, और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा वो भी बता रहा हूँ आपको, या फिर डिस्टॉर्टेड हो जाएगा क्यों बता होगा वो बता रहा हूँ। थॉट क्रिएट किया आपने, पहली चीज़ प्रॉपर डिटेलिंग नहीं दी, प्रॉपर डिटेलिंग नहीं दी। अब आप हो गए, ये सपोज 2 फिंगर्स ले लो आप अपने लिए, ये हो गए 3 आपके, मान लो सपोज पार्टनर के लिए, ठीक है। तो एक साथ आपने थॉट क्रिएट किया। अब डिटेलिंग क्योंकि नहीं दी तो ये दोनों थोड़े से डिस्टॉर्टेड हो गए, अलग हो गए, ओके दिख रहा है। अब ये डिस्टॉर्टेड हो गए थोड़ा सा। अब यहाँ से टाइमलाइन तो चल रही है, टाइम तो चलेगा भाई। अब आपने टाइम के लिए भी कोई प्रॉपर डिटेलिंग नहीं दी कि कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए। आप सोच रहे हो 3 साल में, आपके जो पार्टनर हैं वो सोच रहे हैं 5 साल में, 6 साल में, 2 साल में, 1 साल में, बट एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा, वो मैच जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपने जो थॉट दिया वो थॉट ही आपने डिस्टॉर्टेड दे दिया, थॉट ही आपने तोड़ मरोड़ के दे दिया। मैनिफेस्टेशन कैसे होगा फिर। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो रिलेशनशिप में मैनिफेस्टेशन होता है वो वर्क करता क्यों नहीं है। ये हो गया, ये हो गए, ये 3 उंगलियां हो गई आप, ये 2 उंगलियां हो गए आपके पार्टनर, ठीक है। अब यहाँ से आपने थॉट क्रिएट किया। अब स्टार्ट जैसे तो आप थॉट क्रिएट कर रहे हो तो आपने पूरा अटेंशन नहीं दिया थॉट पे, पहली चीज़ पूरा आपने थॉट पे अटेंशन नहीं दिया, और डिटेलिंग आपने मिस कर दी कुछ। यानी कि आप कुछ डिटेलिंग दे रहे हो, आपके पार्टनर कुछ डिटेलिंग दे रहे हैं, समझ गए। अब डिटेलिंग में क्योंकि वेरिएशन आ गया, डिटेलिंग में थोड़े से चेंजेस आ गए, डिटेलिंग आपने तोड़ मरोड़ दी। तो वो तोड़ी मरोड़ी जो डिटेलिंग के साथ आपने थॉट क्रिएट किया, और इधर से टाइमलाइन तो चल ही रही है। अब जब ये मैच करेंगे ना, तो ये उस जिस टाइम पर आपने सोचा उस टाइम पे नहीं मैच करेंगे, क्योंकि आपने वहाँ पे प्रॉपर डिटेलिंग दी नहीं। प्रॉपर डिटेलिंग क्योंकि नहीं दी, या तो फिर ऐसे हो जाएगा, या तो फिर ऐसे हो जाएगा, या तो फिर आगे निकल जाएगा ऐसे, समझे। ऐसे ऐसे क्यों बोला मैंने, ऐसे क्यों बोला, आपके पार्टनर को तो क्या पता वो चीज़ मिल जाए, पर वो भी सही टाइम पे नहीं मिलेगी जिस टाइम पे उन्होंने इमेजिन किया होगा, कि उसमें आपके भी थॉट इम्प्लीमेंट हो गए ना, ठीक है। आपके पार्टनर को क्या पता वो चीज़ मिल जाए, आपको नहीं मिले, और मिले तो अलग टाइम पे, दोनों को अलग अलग टाइम पे मिले, ये भी हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों को ये कभी मिले ही नहीं, निकल गए, साइड से निकल गए, मिले ही नहीं कभी। और सपोज मान लो एक टाइम पे भी मिल गए, अब एक टाइम पे मिले, देखो देखो क्या हो रहा है, एक टाइम पे तो मिले लेकिन हो क्या रहा है, जो आपने डिटेलिंग दी थी वो डिटेलिंग के साथ ही ना मिले आपको, ये होता है डिस्टॉर्टेड मैनिफेस्टेशन। तो जो ग्रुप मैनिफेस्टेशन होता है ना, मैंने ये बताया, ग्रुप मैनिफेस्टेशन में बहुत चीज़ों को ध्यान रखना होता है। एक प्रॉपर डिटेलिंग होनी चाहिए, और एक टाइमलाइन, किस टाइम पे आपको चाहिए वो चीज़, वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। वो चीज़ आपको प्रॉपर थॉट के साथ पुट करनी होती, रखना होता थॉट के साथ, ठीक है। तो गाइज़ ये रहा आज का वीडियो, मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है, क्यों करता है, क्यों नहीं करता है, किसके लिए करता है, किसके लिए नहीं करता है, अकेले बंदे का मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ग्रुप मैनिफेस्टेशन क्या होता है, रिलेशनशिप में मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। इसकी अगर और डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, इसमें मेरे फ्रेंड चैतन्य ने रिएक्ट किया हुआ है। ये गाइज आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है मैनिफेस्टेशन में, आपने कभी कुछ मैनिफेस्ट किया है तो आप वो नीचे लिख सकते हैं कमेंट में। और कोई आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई आपको कभी प्रॉब्लम आई है मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वो चीज़ें भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, वी विल आंसर दैट। तो गाइज ओके, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय।